आठवां साधना का प्रसंग का दूसरा भाग। अब यहाँ वाल्मीकि जी छठवां घर बता रहे हैं। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अब छठा घर बता रहे हैं। यह सब सूक्ष्म इंद्रियों का विषय है, क्योंकि ऊपर जितने गिनाए गए हैं ये सब दोष विकार मन में बसने वाले हैं, मन में बसते हैं। वाल्मीकि जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दम्भ और न माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। यह श्री राम जी के निवास के लिए छठा घर है। अब सातवां देखें। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन के मन माही। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, जो सबके प्रिय हो और सबका हित करने वाला हो, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते समय आपकी ही शरण हैं, और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति या जिसको किसी दूसरे का सहारा न हो, हे श्री राम जी, आप उनके मन में बसिए। यह सातवां घर हुआ। अब आठवां घर देखें। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अब आठवां घर वाल्मीकि जी कह रहे हैं। हे श्री राम जी, जो पराय स्त्री को माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, और जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, तो हे श्री राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। ये आठवां घर हुआ। और नवां देखें। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तान, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, जिनके स्वामी सखा माता पिता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में मैया सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। आपके निवास करने का नवा घर है। अब 10वां देखें। अवगुण तजी सब
के गुण गहि विप्रधेनु हित संकट सहहि नीति निपुण जिन्ह कई जगली का घर तुम्हार तिन्ह कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, जो नीति में निपुण हैं, जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। यह श्री राम जी के रहने के लिए 10वां घर है। अब 11वां देखें। गुण तुम्हार सम जय निज दोषा जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर्वशहु सहित वैदेही। यह 11वां घर है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे श्री राम जी, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है और जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप मैया सीता सहित निवास कीजिए। यह 11वां घर है। अब 12वां देखें। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तज तुम्हि रहई उरलाई तेहि के हृदय रहु रघुराई। जात पात धन धर्म बड़ाई प्रिय लगने वाला परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। ये रहा श्री राम जी के लिए 12वां घर। अब 13वां देखें। सरगु नरकु अप वरगु समाना जहाँ तह देख धरे धनुबाना कर्म बचन मन राउर चेरा राम करहु तेहि केउर डेरा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे श्री राम जी, स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। ये रहा 13वां घर। अब 14वां देखें। जाहि न चाहिय कबहु कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गे। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे श्री राम जी, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक सहज प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। यह आपका अपना घर है, इसलिए कि परमात्मा संसार में निर्लेप है, मतलब परमात्मा संसार में रहकर संसार से परे है, इसलिए कि माया को ऐसे भी झूठी, स्वप्नवत, मिथ्या आदि आदि नामों से बताया गया है। और जिस भक्त को भी श्री हरि कृपा से माया का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो भी लेना देना होता है सब माया में, तो माया का ज्ञान हो जाने पर सारी चाहत खत्म हो जाती है। तब संसार में निष्काम भाव से रहता है, जीवन जीता है, कर्म करता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है। कबीरदास जी का भाव, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जाको कछु न चाहिए सो साहन का सा। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन। तो उस समय केवल एक परमात्मा
से स्वाभाविक सहज प्रेम रहता है, इसी से कहे कि वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को 14 घर दिखाए, स्थान बतलाए। एक तरह से 14 तरह के साधना का, भक्ति का वर्णन स्वयं प्रभु से किए कि व्यक्ति अपने परिवार में रहकर परिवार सहित भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस तरह मुनि के प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अब लोग व्यवहार में देखें कि क्या बता रहे हैं। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं समय के अनुसार इस समय के लिए सुखदायक निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। तो पीछे का प्रसंग तो लोग व्यवहार की कुशलता, नीति और नियमों में निपुणता ही जीव को, आदमी को आध्यात्मिक बनाता है। इसी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति और दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल समझ की बात है। जबकि दोनों जगह की एक ही व्यवस्था है। जो पिंड में बताया जा रहा है वही ब्रह्मांड में भी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हाँ, इतना अंतर जरूर है कि भिन्न भिन्न वातावरण, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। तो जो जिस भाषा में पला उस भाषा का उसको ज्ञान हुआ। तो जब मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पर चला तो उस अखंड ब्रह्म का अनुभव हुआ। जबकि अनुभव भी भाषा शब्दों से परे है, फिर भी उस अनुभव को एक अनुमान के द्वारा ही भाषा शब्दों में व्यक्त किया गया है। और जब हम सती तथा काकभूषुंडी जी का प्रसंग आमने सामने रखेंगे तो यही पता चलेगा कि सती जी जो बाहर देख रही है, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख तुक मग जाता, आगे रामू सहित सिय भ्राता। श्री राम जी, मैया सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। फिर पीछे की ओर मुड़कर देखी तो वहां भी भैया लखनलाल जी मैया सीता जी के साथ श्री राम जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखी जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री राम जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखी शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखी। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी उतने ही प्रकार से सब देखी और अनेकों वेश को धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं। उसी में सती ने भगवान शिव जी के साथ अपने को भी देखी, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखी। मैया सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखी, परंतु उनके वेश एक ही थे।
सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मग माही। सती जी सब जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। तो सती जी ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। सती जी का हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही और आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। अब का घुसुंडी जी का देखें। उदर माझ सुनो अंडज राया, देख्यउ बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका, कोटिन चतुरा नन गौरीशा, अगणित उड़गन रवि रजनीशा, अगणित लोक पाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाय, सो सब अद्भुत देख्यो बरनि कवन विधि जान। काभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, मैंने प्रभु के पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता, मतलब कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तो उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहु बरस सत एक, यही विधि देखत फिरऊं मैं अंडक टाह अनेक, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग व्याला, देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीवतः आनहि भाति, महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंचतः आनहि आना। एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोकों में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे।
अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति निज रूपा, देख्यऊ जिनश अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न नर नारी। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भर तादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देख्यऊ बाल विनोदय पारा। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु, राम न देख्यऊ आन। राम उदर देख्यऊ जगनाना, देखत बनइन जाई बखाना। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, दोनों व्यवस्थाओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अध्यात्म की यात्रा लोक व्यवहार के माध्यम से शुरू होती है। तो कैसे व्यवहार करना है, धर्म का निर्वाह करना है, कर्तव्य करना है, इसका वर्णन तमाम प्रसंगों में आया है कि इसी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो अब हम देखें कि मनु जी कब थे, लेकिन उस समय कलयुग नहीं था, जबकि और युगों के धर्मों का वर्णन है कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। सत्व बहुत कछु रजरति कर्मा, सब विधि शुभ त्राकर धर्मा। उस समय की यह स्थिति थी, लेकिन मनु जी कह रहे हैं होयन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। राजा मनु जी महाराज कहते हैं विषयों से वैराग्य नहीं होता और चौथापन आ गया। हृदय में बहुत दुख हुआ कि श्री हरि के भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत रहा है। जबकि उस समय सतयुग था, क्योंकि काल को, समय को 4 भागों में बांटा गया है और उसी के हिसाब से समय का गणना किया गया है। तो गणना के हिसाब से सतयुग होते हुए भी उसमें बाकी तीनों युग सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं, तभी युगों का परिवर्तन होता है। एक एक प्रधान होने के बाद तीनों अपना सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बाकी 2 अवस्था का निर्वहन गृहस्थ आश्रम में ही हो चुका था मनु जी का। तो मनु जी श्री हरि के भक्ति के लिए क्या करते हैं? बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बरन मिख विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनु राजा। तब मनु जी ने अपने पुत्र को बरियाई राज देकर रानी सहित वन को चल दिए।
तो मनु जी के पास जो रजोगुण रूपी राज था उसका त्याग करके फिर किस वन में जाते हैं जो अत्यंत पवित्र और साधक को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहीं पर मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। तो राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वही चले। एक बार सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहे कि तपस्या करने के लिए हमें शुद्ध भूमि चाहिए, लेकिन शुद्ध भूमि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो आप ही बताइए कि शुद्ध भूमि कहाँ पर है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे। तो ब्रह्मा कौन है? अहंकार शिव बोधे अजा मनस चित्त महान। तो श्री रामचरित मानस में अहंकार को शिव और बुद्धि को ब्रह्मा बताया गया है। तो बुद्धि रूपी ब्रह्मा ने विचार कर एक चक्र फेंका और ऋषि मुनियों से कहे कि यह चक्र जहाँ पर गिरेगा वहां से जल निकलने लगेगा, तो जान लेना कि वही भूमि शुद्ध होगी। तो आप लोग वहीं पर जाकर तपस्या करना। तो वही चक्र तीर्थ हुआ। तो पिंड के अंदर बुद्धि रूपी ब्रह्मा ने समय का काल का एक चक्र चलाया, फेंका। तो वह चक्र कहाँ गिरता है? अरण में, वन में, वह भी बिल्कुल सुनसान स्थान पर, जहाँ पर पशु पक्षियों को छोड़कर वहाँ दूसरा कोई नहीं है। तो बुद्धि के समय का चक्र यही गिरता है। तो वहाँ से शुद्ध पवित्र विचार की जल रूपी धारा निकलने लगी। तो पिंड के अंदर यही नैमिषारण्य है, यही सब सिद्धि को देने वाला है। इसी जगह विवेकशील रूपी सिद्ध मुनि सब रहते हैं, बसते हैं। ऐसे स्थिति में सत्संग करने से बेनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बेनो सुलभन सोई, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा की जागृति होती है। तो इसी नैमिषारण्य में मनु जी जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? तहि हरसी चलो मनु राजा। तो प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं। तो जाने में कैसे लग रहे हैं? पंथ जात सो हहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। धीरमति वाले यानी निश्चय बुद्धि वाले दोनों स्त्री पुरुष मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे ज्ञान भक्ति ने ही शरीर धारण किए हैं। तो ऐसे ही चलकर पहुंचते हैं। तो कहाँ? गोमती तट पर, जहाँ पर सिद्ध मुनियों का समाज बसता है। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हरसी नहाने निर्मल नीरा। तो वहाँ जाकर क्या करते हैं? तो प्रसन्न होकर निर्मल जल में स्नान करते हैं। इसी तरह साधना अवस्था में साधक धीरजमती को लेकर कहाँ पहुँचता है? धेनुमति तीरा। और इसी को ज्ञान दीपक के प्रसंग में सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तो सुंदर बुद्धि के पास जिसमें से निरंतर सात्विक श्रद्धा युक्त विचार रूपी जल बह रहा है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। तो मनु जी महाराज इसी गोमती के निर्मल विचार रूपी जल में स्नान करते हैं। और इसी जगह हर साधक एक स्थिति में पहुंचकर स्नान करता है। तो यही नैमिषारण्य है, यही साधक को सिद्धि देने वाला है। और इसी जगह हमेशा सिद्ध मुनियों का समाज बसता है। इसी जगह पहुंचकर मनु जी साधन भजन में लग जाते हैं और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते हैं। और क्या करते हैं? द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। प्रेम सहित द्वादशाक्षर
मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने में मन लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे, उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंतहि पर मारत बादी, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशु ते नाना, ऐसे ओ प्रभु से वक बस आई, भगत है तुली लातनु गाई, जय बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार यही अभिलाषा। तो वह कैसे प्रभु हैं जिनको देखने की निरंतर हृदय में अभिलाषा हो रही है, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता मतलब तत्व को जानने वाले लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, और जिनको वेद नेद नेद कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा शिव और विष्णु प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में होकर भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट, सहस वारी आहार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 6000 वर्ष जल का आहार किया, फिर 7000 वर्ष वायु के आधार पर है, फिर 10,000 वर्ष तक वायु का भी त्याग करके दोनों एक पैर से खड़े रहे। इस तरह तब देखकर देवा लोग बार बार मनु जी के पास आए और अनेकों प्रकार से प्रलोभन दिए, लेकिन एक परम धैर्यवान निगाह नहीं दिखे। यद्यप मनु जी का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। तब सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तो वह कैसी आकाशवाणी थी? मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सच राचर नायक, जाओ अनाथ हित हम पर नेहु, प्रसन्न होई यह बर देहु,
जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। मुर्दे को भी जीवन दान देने वाली सुंदर बारी कानों से प्रवेश कर हृदय में आई। तब राजा रानी के शरीर सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी अभी घर से आए हैं। अमृत के समान लगने वाली बाड़ी सुनते ही शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत कर बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। मनु जी कहते हैं, हे प्रभु, सेवकों के लिए कल वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिस स्वरूप के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो कागभूषुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। तो कैसा स्वरूप है? नील कमल मतलब कोमल सुकुमार मुलायम से है। नीलमणि तो मणि में सहज प्रकाश होता है, वहाँ किसी साधन की जरूरत नहीं है और न किसी तरह का बाधा उस सहज प्रकाश को प्रभावित कर सकता है। और नीले जलयुक्त बादल के तरह गंभीर और चिन्मय शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। इस तरह से भक्त के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। इसी तरह वह निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। इसी